नमस्ते, मैं कमला तिवारी सिलीगुड़ी तराई बीएड कॉलेज की सेकेंड सेमेस्टर की ट्रेनी हूँ। आज मैं आप सबके सामने हिंदी का एक पाठ जो क्लास 11 से है वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ का नाम है सूरदास के पद। पाठ का नाम है सूरदास के पद और इसके कवि हैं सूरदास। और ये वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो है क्लास 11 की एक कविता है। सबसे पहले मैं आप सबके सम्मुख जो है कवि परिचय रखना चाहूँगी। सूरदास के पद जो है उसके कवि हैं सूरदास। और सूरदास के बारे में सब ये जानते हैं कि सूरदास जो है कृष्ण के अन्यतम भक्त थे। उनकी रचनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा हम कृष्ण के बारे में जो है पढ़ते हैं कि सूरदास जो है कृष्ण के जो बारे में ज़्यादा लिखते हैं। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि इनका जन्म स्थान रुणकता नामक स्थान पर मानते हैं, लेकिन जो है 1540 में जन्म संवत इनका जो है 1540 है और सीही नामक ग्राम है। और इनके गुरु का नाम था स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम था स्वामी वल्लभाचार्य। और सूरदास जो है वात्सल्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है श्री कृष्ण के बाल रूप का उन्होंने इतना सजीव वर्णन किया है कि पढ़ने वाले को ये लगता है कि वो उस दृश्य को अपने आँखों के सामने होते हुए देख रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। और इनकी जो काव्य भाषा है, सूरदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। वे ब्रज भाषा में लिखते थे। और जो है इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर मतलब मनोरम जो वर्णन किया है, जिसे पढ़कर ऐसा जान पड़ता है कि हम उस मनोहारी जो चित्र को अपने आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ सूरदास के पद। पहला पद है वात्सल्य के पद। वात्सल्य के पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। यहाँ पर प्रस्तुत पद में कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मुझे दाऊ कहा जाता है, बलराम को, बड़े भाई को कहा जाता है दाऊ। तो श्री कृष्ण अपनी माँ के पास जाकर जो है अपने बड़े भाई की शिकायत लगा रहे होते हैं और वे कहते हैं मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मतलब बड़े जो भैया हैं बलराम हैं वो मुझे बहुत खिजा रहे हैं, मतलब चिढ़ा रहे हैं। मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। मुझसे कहते हैं तू तो मोल खरीद के लाया गया है, तू अपने घर वापस कब जाएगा। कहाँ करो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। कृष्ण कहते हैं, अब वो देखते हैं उनकी माँ नहीं गुस्सा कर रही हैं, उनकी माँ को जो है उनकी मैया को गुस्सा नहीं आ रहा है बलराम के ऊपर। तो वो फिर अपनी माँ को भड़काते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का काम ही होता है बड़े भाई बहनों के प्रति अपने मम्मी पापा को भड़काना। तो यहाँ कृष्ण अब कहते हैं क्या करूँ मैया, यही रिश्के मारे, इसी गुस्से के कारण खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने को नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। पुनी पुनी मतलब बार बार, पुनी पुनी का अर्थ होता है बार बार मुझसे कहते हैं कौन है माता, कौन है तेरी माता, और कौन है तेरे तात। तात का अर्थ होता है पिता, कौन है तेरे पिता, और इसी कारण से मैं खेलने को नहीं जाता हूँ। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। अब श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मैया यशोदा से कि बलराम मुझे कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं, मैया यशोदा भी गोरी है, और तुम्हारा जो शरीर है वो तो श्याम वर्ण का है। और ये जब वो बलराम जो है सारे ग्वाल बालों के बीच में मुझे जब कहते हैं, तो सारे जो ग्वाले के बच्चे हैं वो सब के सब मुझे चुटकी दे देकर जो है नचाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और मैं इसीलिए चिढ़ जाता हूँ और खेलने को नहीं जाता हूँ। अब कृष्ण देखते हैं कि उनकी मैया जो है इस पर भी नहीं खींची, इस पर भी नाराज़ नहीं हुई। तब वो कहते हैं तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। कृष्ण कहते हैं कि हे मैया तू तो मुझी को मारना सीखी है, दाऊ को मतलब बड़े भैया को तो तू कभी नहीं उसके ऊपर खींचती है, उसे तो तू कभी नहीं मारती है,
मोहन मुख रिस की ये बातें, मतलब कृष्ण के मुख से ये रिस की जो बातें हैं, मतलब नाराज़गी भरी, रिस मतलब होता है नाराज़गी भरी जो है बातें हैं, सुन सुनकर जो यशोदा मैया है, जसुमती जिसको कहा गया है, यशोदा मैया है, वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है कि मेरा इतना छोटा सा बालक जो है अपने बड़े भाई की चुगली लगाने के लिए आया हुआ है। फिर वो कहती हैं, अपने बच्चे को खुश करने के लिए वो अंत में कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। अब मैया यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं, मैंने अपने कानों से सुना है कि बलभद्र, बलभद्र मतलब बलराम जो है बहुत ही चुगलखोर है, जनमत ही को धूत, और वो जन्म से ही बहुत ही धूर्त है। सुर श्याम मोही गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा जो है अपने गाय की सौगंध खाकर कहती हैं, अपने गोधन की सौगंध खाकर कहती हैं कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। पुत्र का मतलब यहाँ पर पुत्र है। इस प्रकार से वे अपने बच्चे को जो है संभालती हैं, समझाती हैं।